जो गुरुकुल हॉस्टल के संचालक थे उनके खिलाफ एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इसके अंदर अपर पुलिस अधीक्षक जहानाबाद मुख्यालय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जहानाबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया। उसको टीम ने जो अनुसंधान प्रारंभ किया मानवीय एवं तकनीकी आधार पे जो हमारे को सफलता मिली है कांड के उद्भेदन में, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो जो प्रथम दृष्टिया एविडेंस हमारे को मिले थे उसको मद्देनजर रखते हुए जो संचालक थे अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, उनको हम लोगों ने पहले ही न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में जो संदिग्ध कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा, जिसका उम्र करीब 46 वर्ष है तथा पाली थाना के अंदर कोई गांव है वहां पे बेम्बई गांव का रहने वाला वो है, उसको निरुद्ध करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में पहले उसके द्वारा अपनी जो भूमिका थी इस अपराध में वो नहीं स्वीकारा गया। एफएसएल के द्वारा दोबारा से वहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य जब हमें वहां पे नए तरीके के मिले तो उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ की गई। जब उसके पास में कुछ कहने को नहीं बचा तो उसके द्वारा जो अपराध है उसके अंदर अपनी भूमिका स्वीकारी गई है। इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। उसने एक टाउन थाना अंतर्गत कौन सी जगह थी वो तेनी बीघा से जाकर के शराब की कोई बोतल खरीदी, जिसके अंदर उसने फिर उसके बाद वो शराब के नशे में वहां पे हॉस्टल में जाकर के अपना कमरा खोल करके वो सो रहा था। जब बच्चों की आवाज उसको रात को सुनाई दी कि जो टीवी है वो बंद हो गया है, उसके बाद में जब छोटे बच्चे वहां से गुजर के अपने बाथरूम के रास्ते से वहां पे जाने लगे तो वो उनके ऊपर नजर रख रहा था। जो बच्चे थे उनसे पूछताछ के अंदर यह भी पाया गया है कि बच्चे उसे बार बार नपुंसक कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके काफी समय पहले चली गई थी, जिस वजह से उसका जो व्यवहार था वो काफी असामान्य हो गया था। जो हॉस्टल के संचालक थे गांधी जी, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उनको भी वो काफी बार धमकी दे चुका था कि हम कोई ऐसा यहाँ पे कांड करेंगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। यही सभी चीजों का मोटिव उसके द्वारा बताया गया। और ये स्वीकृति बयान के बाद जब उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर पूछा गया अन्य साक्ष्यों के बारे में तो उसके द्वारा वो भी स्वीकार किया गया, जिससे हमें एफएसएल की टीम की मदद से जो उसका किचन सिंक है वहां पे भी हमें ब्लड के पार्टिकल्स मिले। जो एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं। इसके बाद में जो उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने एफएसएल भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था पीएमसीएच के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई है। मुकेश कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के अंदर हम लोग अभी अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय के द्वारा भी सभी हॉस्टलों के जांच के लिए एक धावक दल का गठन किया गया है। तो दोबारा से एक बार हम जो एसआईटी के जो पदाधिकारी थे और नेतृत्व एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सदर के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारी थे वो लोग थे रघुनाथ प्रसाद सर्कल इंस्पेक्टर नगर, पुअनी देवकांत वर्मा थानाध्यक्ष कड़ोना, प्रशिक्षु पुअनी अविनाश कुमार, एएसआई गौतम कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही श्याम कुमार, सिपाही श्रीराम शाह, सिपाही सुजीत कुमार, सिपाही मनीष राज और चालक सिपाही अजीत कुमार, इनको भी हम दोबारा से एक बार बधाई देते हैं और इनको भी जो ये घटना का उद्भेदन है उसके अंदर इनको भी रिवोट किया जा रहा है। गांधी का क्या रोल था सर? देखिए इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया हमें मिला है तो गांधी जो थे, जो संचालक थे, उनके सोफे के ऊपर भी हमारे को ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। उसको भी हम लोगों ने मिलान के लिए एफएसएल में भेजा है। जो उनके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर घटना को छुपाने के क्रम में या फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के क्रम में उनके द्वारा बयान दिया गया कि बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये चीज हुई है वो भी काफी संदेह था। तो जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी और उसका मिलान हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर और ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। बच्चे के साथ प्रकृति को अनाचार कौन कौन लोग मिलकर किए थे? क्या देखिए इसके अंदर और लोग थे? नहीं, इसके अंदर जो सुदामा का स्वीकृति बयान आया है उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही साइको था सर ये सुदामा। हाँ, जैसा हमने
हमने आपको बताया कि उसका जो व्यवहार था काफ़ी असामान्य हो गया था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, उसके घर परिवार में कोई था नहीं और वो काफ़ी कुंठित रहता था ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एक अपाहिज था और प्लस साथ में जो बच्चे थे उसको नपुंसक नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, जिस वजह से जो उसके बच्चे का जो कट के निशान है वो भी काफ़ी सारी जगह पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वही बदले की भावना से जो कट मार्क्स दिखे हैं वो भी उसने स्वीकारा। संलिप्तता तो सबकी है इसमें। हाँ जी, जो घटना घटी है उसमें संलिप्तता तो सभी लोगों की है। देखिए इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। जो अन्य धाराएं हैं जिसके अंदर जो हॉस्टल का संचालक थे एवं अन्य कर्मी थे उनके ऊपर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग उसके और एक सवाल है कि उस स्कूल में और बच्चों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली? देखिए बच्चों से हमारी काफी गहनता से पूछताछ की गई है। हमने जो छात्राएं थी उनसे भी बताया गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके द्वारा बच्चों को कुछ ना कुछ बुला करके कुछ कभी चॉकलेट देना, कभी पास में बिठा करके खाना खिलाना, उसके जबकि चिकन बनता था तो स्पेशली चिकन के लिए उसको वो बुलाता था, कुछ बच्चों को अपने कमरे में बिठाता था, तो ये सब चीजें वो कर रहा था। हत्या किस चीज से की गई है? देखिए हमें अभी धारदार हथियार मिला है ब्लेड टाइप का, जो कि जिसके ऊपर ब्लड के पार्टिकल्स मिले हैं, वो भी हमने एफएसएल भेज दिया है और यही जब एफएसएल से रिपोर्ट आ जाएगी तो क्लियर भी हो जाएगा कि वही हत्या। इस घटनाक्रम में इसके अलावा और किन्हीं की संलिप्तता प्रतीत होती है? देखिए इसके अंदर जैसा हमने बताया कि जो ये थे आपके सुदामा थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने तो स्वीकृति बयान भी दिया है और सभी जो साक्ष्य आए हैं उन्हीं के खिलाफ आए हैं। उसके अंदर उन्होंने किसी और आदमी के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं बताई है। सुदामा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी सर? उसी के जो गांव में जो घर था वहीं से गिरफ्तारी हुई थी। टोटल कितना गिरफ्तार? 2 गिरफ्तारी। सर घटना देखिए घटना कारित करने के अंदर भी काफी संदिग्ध हमारे को जगह लगी थी, क्योंकि जो नीचे सीसीटीवी लगा हुआ है जहां पे वो सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट बनता है एग्जैक्टली वहीं पे वो घटना की गई थी। वहां पे ही सबसे ज्यादा जो खून था वो वहां पे जमा था। जब और जो हॉस्टल का कमरा था वहां से भी वो पर्याप्त दूरी पर था कि यदि बच्चा वहां पे शोर मचाए या चिल्लाए तो भी आवाज नहीं जाए। तो वो देख करके भी ऐसा एकदम क्लियर कट प्रतीत हो रहा था कि वो कोई वो ही आदमी कर सकता है जो कि वहां पे रहता हो, काफी टाइम से वहां पे नौकरी कर रहा हो, जिसको एग्जैक्ट पता हो कि सीसीटीवी कहां पे है, दरवाजा कहां लगा हुआ है, बच्चे कहां सोए हुए हैं। तो उसके अंदर भी जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो सुदामा के द्वारा ये स्वीकारा गया कि हमने जब उसको बच्चे को जोर जबरदस्ती करके अपने कमरे में बुलाया, वो भागने लगा, भागने के क्रम में हमने जब वो शोर मचाने लगा तो हम उसको ऐसी जगह ले गए जहां पे उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे और सीसीटीवी कैमरे में भी हम लोग कैद नहीं है। उसी बिल्डिंग में ही सीढ़ियों के एकदम कोने में जहां पे ना लाइट थी ना आपका सीसीटीवी था। हॉस्टल जो संचालक है उसको कैसे पता चला? ये देखिए जब हम लोगों ने इससे पूछा तो उसके अंदर सबसे पहले एक बच्चा है लगभग 7 साल का, वो नीचे आया है लगभग 5:17 पे, 4:17 पे वो नीचे आया है। उस समय पे वहाँ पे कोई इस प्रकार के ब्लड स्पॉट्स वगैरह नहीं थे। उसके बाद में कुछ समय के बाद में लगभग 5 बजे के आसपास में दूसरा बच्चा आया है। जब वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है तो वो एकदम विचलित तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो कुछ देख करके घबरा गया है। वहां पे वो रुका भी है थोड़ी देर के लिए, फिर वो दौड़ करके गया है, दूसरे बच्चों को बुलाया है और जो ये संचालक थे उनको बुलाया है। विदिन 3-4 मिनट के अंदर जो हॉस्टल के संचालक है वो देखे जा रहे हैं कि सीसीटीवी में उस बच्चे को अपने कंधे पे उठा करके वो नीचे लेकर के आए हैं। उसके बाद उसके ऊपर पानी का कुछ छिड़काव किया है, उसके खून को रोकने की कोशिश की गई है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया।